हाँ जी, आज आपको विनोद सर स्मूथनिंग बता रहे हैं प्रॉपर कि आप कैसे करोगे। आप हेयर देख रहे हो काफ़ी रफ हैं और लेंथ क्या है उसको, लेंथ भी बहुत ज़्यादा है इनकी। और सेक्शन करूँगी मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। हाँ जी, 4 सेक्शन करेंगे। हाँ जी, हमारा स्टूडेंट तनु जी कर रहे हैं। ये है फाइल प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसमें हम रिसिस्ट ला रहे हैं बिकॉज उनका थोड़ा सा थिक है। 180 लगाया। और सेक्शन जिसको प्रॉपर आपने भी कल सेक्शन किया, आप इनको दे रखा है कमाल है। हाँ जी, 4 सेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन टू सेक्शन आपने पार्टीशन करनी है। ऊपर से लगाया प्रोडक्ट नीचे तक आया, इसलिए हमने समझा हो गया। ठीक है, बैक ऊपर से लगाया नीचे तक आ गया, इसका मतलब हमारा सेक्शन एप्लीकेट हो गया। ठीक है, कोई बिच नहीं आ रहा। मीडियम हमारा जो फिंगर का प्रेशर है वो मीडियम रहता है, यहाँ पे मीडियम। ठीक है, और जो हम हेयर स्पा की एप्लीकेशन करते हैं उसमें थोड़ा क्या रहता है, लूज रहता है, थोड़ा माइल्ड रहता है। और जब हम कलर की करते हैं तो उसमें पूरा टाइट रहता है, पूरा टाइट। ठीक है, कलर का ऐसा होता है जैसे कांटेक्ट में आया, बाल के कांटेक्ट में आया तभी वो कलर हो गया। यहाँ पे क्या है, हमने इसमें प्रोडक्ट छोड़ना होता है ताकि वो अपना काम थोड़ा प्रॉपर से करे। ठीक है, इसी को नीचे लाना, ये देखो ऐसे ला रहा हूँ मैं आराम से, फिर हमने ऊपर रख दिया, फिर नीचे लाना, ये देखो, और नीचे से अच्छे से किया इमल्शन। ऐसे नहीं करना, ये क्या है, इस पा के हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, मैम भी बता सकते हैं, आपको ऐसी बात नहीं है, तो स्किन से रिलेटेड है। नहीं जी, मैंने आपको बताया था वेला भी और लॉरियल भी। हमें आना चाहिए हमें प्रोडक्ट कौन सा लगाना है। नीचे से हवाई लगा के पूछ लो लाइट तो नहीं आ गई, अभी पूरा बंद हो जाए जब भी छोड़ना। ठीक है, ऊपर वाला डायगोनल सेक्शन क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या करना है, डाइवर्शन दिखानी नहीं है।
डाइवर्शन बिल्कुल दिखानी नहीं है। यही सेक्शन हमारे आइनिंग में हो गए डायगोनल, आखिर में जो है डायगोनल सेक्शन लेते हैं ऐसे। कैसे? हाँ, क्योंकि हमें डाइवर्शन दिखाने नहीं होती। डाइवर्शन दिखाई इसका मतलब हमें अलग अलग नज़र आएगा, वो अलग ही होगा। खड़े होने के पीछे भी एक राज है वैसे। आगे जब आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बेबी हेयर छोड़ा है, हमने आगे भी बेबी हेयर को छोड़ देना है, लीव करना है बेबी हेयर को। क्यों? अगर बेबी हेयर हमारा थिन है, वो इसके मुकाबले जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे, उसके बाद उसको टच करेंगे थोड़ा। ओके, इसमें कोई भी बेबी हेयर नहीं आया। ठीक है, ये देखो ये बेबी है लेकिन लॉन्ग है, ये चलेगा। लेकिन जब आएगा, जब आपको बता दूंगा ये बेबी हेयर है, ये छोड़ना होगा। ये क्या है? बेबी हेयर है। और ये क्या है? ये भी हमारा बेबी हेयर है। इसको हम छोड़ देते हैं, लीव करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये इसके मुकाबले थोड़ा थिन होता है और ये जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लीव। राइट? हाँ जी, जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी आपने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग देखी होगी, केराटिन देखी होगी, लेकिन जो विनोद सर आपको अच्छी बात बता रहे हैं, आपको आल नहीं बताएंगे, आप कभी भी नोट कर लेना। लेकिन स्पेशलिस्ट हैं विनोद जी हेयर, और आपको बहुत अच्छी नोट करने वाली आपको बात बता रहे हैं। जो आल जो ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, जो भी मेरे सैलून फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों का अपना वर्क देते हुए ध्यान जरूर रखें। पे उठाना है। ठीक है, थोड़ा उनको कर्व करना है, थोड़ा हमने थोड़ा लिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 45 पे या उससे कम डिग्री में रखेंगे तो क्या होगा, नीचे ये रूट पे लगने की संभावना होती है, तो हम इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम पहले एप्लीकेट करेंगे ऊपर की ओर ऐसे। अब हम इनको रिलैक्स कर देते हैं और उसके बाद हमारा ये काम करते हैं। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो रहेगा। बंद हो गया संदीप आपकी? यहाँ पे एयर नहीं है तो मैंने पूरा सेक्शन एप्लीकेट किया। हमारा विजिबल रहेगा, इसमें देखना होता है हमने कि बेबी हेयर आ रहा है या नहीं। अभी देखो इसमें आ रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लीव कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। उसके बाद
हमने लास्ट एप्लीकेशन करने के बाद हमने लास्ट सेक्शन छोड़ा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए। देखो जो यहाँ का जो पोर्शन है, समझ रहे हो, देख रहे हो, यहाँ का जो पोर्शन होता है वो सबसे थिक हेयर का होता है, सबसे मोटा बाल, ठीक है। तो हमने यहाँ से बाल उठाना है कोई ना कोई और उसको चेक करना है। कोई उठाओ, देखो होने वाला ही है। जो फ्रंट है उसका हम थोड़ा नज़दीक और जाते हैं ताकि हमें अल्टीमेट स्टेट की लुक मिले। हम बिल्कुल रूट के नज़दीक चले गए हैं। इसके अंदर होता है थायोग्लाइकोलाइट। क्या होता है? थायोग्लाइकोलाइट। वेला में थायोग्लाइकोलाइट बोलते हो और लॉरियल में थायोग्लाइकोडिक और अदर कंपनी में ओनली थायल। क्या बोलते हैं? थायल। आप थायल बोलोगे तो भी ठीक रहेगा। अगर ये लूज़ हो रहा है, अगर हम नॉट लगाते हैं 10-12 स्ट्रेंथ के लेके, उसके बाद हमने क्या किया, उन पे नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद अगर उनको हम प्रोडक्ट फ्री करते हैं, ड्राई करने की कोशिश करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये पूरा टाइट हमने नॉट लगा दी है। लेकिन अगर ये खुल जाता है तो इसका मतलब क्या है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। अगर थोड़ा कोशिश करने में खुलता है तो हो गया है, ठीक है। एक ये रहता है हमारा, और इसके बाद एक हमारा टेस्टिंग ये रहता है। मैं यहाँ पे इसको
इसका मतलब होने वाला है। अगर ये एकदम से खुल जाता है ऐसे ऐसे करके तो नहीं हुआ। ये देखो, इसका मतलब अभी टाइम है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल ना के बराबर ही हिल रहा है तो मतलब हो गया। ठीक है, मैंने 3 तरह से बताया आपको, एक नॉट में बताया, एक जो हम खींच के खोलने वाली उसको नॉट में बताया, एक मैंने आपको ये टेलकॉम पे रैप करके फिर बताया। ठीक है, और सबसे जो लास्ट है वो सबसे अच्छे वाला जो है क्या होता है, हमने एक स्ट्रैंड उठानी है, कोई भी एक स्ट्रैंड का मतलब समझते हो, एक बाल उठाना है और हमने यहाँ पे उसको पुश करके उसके बाद इसको देखो बढ़ाना है। ये 1.5 गुना तक बढ़ सकता है। ये देखो बढ़ रहा है, अभी टूट गया। उसके बाद हमने उसका जो मेन पार्ट है वो चेक करना है। ये देखो, हमने देखा जो बाल टूटा है वो बिल्कुल ही श्रिंक हो गया। ये देखो, इसका मतलब वो हो गया था। देख रहे हो? बढ़ने के बाद, अगर स्ट्रेच होने के बाद अगर बाल वहीं पे जाता है तो इट मीन नहीं हुआ, और वो बढ़ के रुक जाता है तो ये देखो बाल श्रिंक भी हो रहा है, साथ में खींच रहे हैं और श्रिंक भी हो रहा है। इसका मतलब अभी टाइम है। ठीक है, ये लो, ये देखो, अभी देखो, आप नीचे लगाओ, ये हाँ जी, दिख रहा है ना आपको श्रिंक हुआ। स्प्रिंग के तरह हो जाएगा। हो जाए कि बाल के ऊपर ऐसे लिपटी होके, मैंने बताया ना अभी आपको, क्रॉस क्या बताया था मैंने, क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड बुलाया था ना, वो एक तरह के बॉन्ड ही होते हैं वो भी। तो हम उसको ऐसे होता है वो, और जब ये खींचता है तो ये ऐसे हो जाता है और फिर अपने आप पे जगह पे फिर ऐसे आने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ये ऐसे होता है तो स्ट्रेच हो जाता है, और जब ये हम उसको ऐसे करते हैं तो अपनी अपनी कंडीशन में वो अपने आप आता है। ठीक है, एक हम ब्रीक धागा लेते हैं, धागा की जो नॉट होती है वो नहीं खुलती है, लेकिन बाल उससे भी ब्रीक होता है और नॉट उसकी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के कारण उसमें बॉन्ड होते हैं, वो अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं और गांठ खुल जाती है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट जो है हमारा क्या करता है, आगे आगे कलर लगा लेता है, पीछे ऐसे छोड़ देता है, क्योंकि पीछे से दिखता भी नहीं और कोई देखता भी नहीं। तो फ्रंट पे हमारे ज़्यादा कलर होता है। ये तो वर्जन एयर है, अदरवाइज यहाँ पे क्राउन पे क्या होता है, कलर जो ओल्ड लेडी है या मैच्योर लेडी है या 25-30 के ऊपर जिनका ग्रे है वो कलर लेते हैं, तो कलर लेने के बाद बार बार हमारा जो बाल क्या हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है। तो अगर ये प्रोडक्ट हम यहाँ भी लगा रहे हैं और सेंसिटाइज भी लगा रहे हैं तो यहाँ काम जितनी देर में करेगा उतनी आधे टाइम में ये काम कर देगा। इसलिए हमने फ्रंट का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर ऐसा जाला बन रहा है इसका मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। दिख रहा है आपको? अगर ऐसा जाला बन रहा है तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इनका जब थोड़ा प्रोसेसिंग हो जाएगा और थोड़ा ही रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक इनका प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्रीम लगानी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा हेल्दी पार्ट है, मैंने बताया था ना आपको, ये हमारा हेल्दी पार्ट होता है और हेल्दी पार्ट पे हमने एप्लीकेट करना पड़ेगा तभी होगा। अगर हम यहाँ पे भी लगा देंगे तो ये पहले हो जाएगा, क्योंकि एंड क्या होता है, हमेशा ड्राई रहता है। क्लियर? अभी देखो मैं एप्लीकेट करने जा रहा हूँ, तो मैंने ये यहाँ से पकड़ा इसको। पहले मैंने क्या था, हॉरिजॉन्टल लिया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल ले रहा हूँ। वर्टिकल पे मैंने देखो एप्लीकेट किया, बस इतना सा लगेगा, और इसको बड़े आराम से ऐसे ऐसे करके एप्लीकेट करें। ये हमारा बेबी हेयर जो है सारा बीच में आ गया। ठीक है, ये हमने देखो कितनी लेट किया है, कम से कम 10 मिनट के बाद किया। तो इनका और इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिफरेंट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी।
कोई भी काम है थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ता है। जैसे उधर किया था हमने वैसे इधर देखो, यहाँ पे वेव आ रहा है, देखो है ना, वेव आ रहा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं भी ऐसे हो जाएगा या ऐसे नहीं होगा, हमने इसको थोड़ा एप्लीकेट करना पड़ेगा। यहाँ लग गया है तो इसको पुश करके हम निकाल भी सकते हैं। ऐसे ही अगर रूट्स पे लग जाए तो रूट्स को दबा के ऐसे, और हम उसको बैक कर सकते हैं। कैसे? ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, और हाँ थोड़ा इधर करो मेरी तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे। अगर रूट पे आ गया तो यहाँ से पुश करेंगे और इसको बैक कर देंगे, ठीक है। पर इतनी जगह आगे नहीं, आगे जाओगे तो रूट पे चला जाएगा। देखो यहाँ ऑलमोस्ट हो गई है। फ्रंट पे हमने बाद में लगाया, बैक पे हमने पहले लगाया, लेकिन बैक पे नहीं हुआ और फ्रंट पे तकरीबन हो गया। देखो तो हम क्या करेंगे, इनको स्लो करेंगे। क्या करेंगे? स्लो। शाबाश। इस पे हम पानी से इसको क्या करेंगे, स्लो। जो इसकी जो स्पीड है प्रोसेसिंग की वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है और कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा हो जाती है उसमें भी हमने केयर करनी है, तो हमने इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे होता है, इस पर हम मास्क की एप्लीकेट कर देते हैं। अब मास्क की एप्लीकेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी। अभी क्या हुई है, स्लो। लेकिन दबा दबा के अच्छे से पानी अंदर सेक्शन तक घुसाना है इसके। ये नहीं है ऊपर ऊपर लगाया, ऊपर ऊपर का बच जाएगा और नीचे जो है प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? हरदीप बोलने के लिए किसी की हेल्प ले सकती है वैसे। मेरा क्वेश्चन है, जो क्रीम अप्लाई की थी उसकी सेक्शन कितने, मतलब कि ब्रीफ या मोटा पतला? 1/2 इंच लो बस, बहुत है। नाइनिंग में करते हैं? नहीं, आईनिंग में 1/2 इंच नहीं लेते हैं। हाँ, आईनिंग में हमारा 1/4 इंच चलता है, 1/4 से भी कम चलता है। पेपर स्लाइस चलता है उसमें। यहाँ पे उससे ज़्यादा था या कम था? पेपर स्लाइस कम होता है, 1/4 इंच ज़्यादा होता है, 1/2 इंच उससे भी ज़्यादा होता है, 1 इंच उससे भी ज़्यादा होता है। इंच लिया था इसमें एप्लीकेशन करने के लिए, 1/2 इंच लिया था। लेकिन जब हम न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हम 1 से 1.5 इंच भी ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी टाइमिंग क्या है, 10 मिनट की। तो वो कम से कम 10 मिनट में एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। शर्माना नहीं होता सीखने। कि जो हमारा फ्रंट है वो होने वाला ही है और बैक पे अभी कोई थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे ताकि ये अपना काम तेज़ी से करे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो धोने से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये तो जब हम वॉश करेंगे ना, वॉश में जब हम मिल्किंग टेक्निक से करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी मिक्स करके उसमें एक लिक्विड सा बना लेते हैं, वो लिक्विड से होता है। ठीक है, हीट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए।
क्रीम लगाने के बाद अगर 55 मिनट तक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ठीक है। अगर 55 मिनट के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो यहाँ तो इस पर दोबारा से एप्लीकेशन होगी, यहाँ दोबारा से क्रीम लगानी पड़ेगी, यहाँ इसको रिंस करके उसके बाद हमने री एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और री एप्लीकेशन में क्या होता है, यही प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, इससे माइल्ड प्रोडक्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने इसके काम किए हुए पे काम करना है। ठीक है, एक काम शुरू से करना, एक काम किए हुए पे काम करना, तो उसके लिए वो इजी होता है, तो हम उसमें माइल्ड प्रोडक्ट लगाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो वो एकदम से काम करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, देखो मैं वही प्रोडक्ट, इसका मतलब काम हो गया फिर प्रोडक्ट का। देखो मैं वही एप्लीकेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, पूरा डीपली, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम का मतलब प्रोडक्ट लगाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने वही क्रीम लगाई है जो हमने पहले एप्लीकेशन की थी। वैसे लगा दी, चलो भाई थोड़ा सा और हो जाएगा अच्छे से, लेकिन आप नहीं करोगे ये। हाँ जी, हेयर वॉश किए हैं अभी। हमने क्या किया है, वॉशिंग, इसमें जो वॉशिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम क्या लेते हैं लाइटली, हम किसी को बोल देते हैं, कोई नया बंदा हो चाहे पुराना बंदा हो, उनको बोल देते हैं जाओ वॉशिंग करके लाओ। समझ रहे हो, हम किसी को ही बोल देते हैं वॉशिंग करके लाओ, कि हम समझते हैं कि हाँ अगर मैं वॉश करूँगा तो मेरी शान में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये वॉश जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इस सर्विस के लिए। पूछो क्यों? मतलब हमने पहली क्रीम को बालों में से बिल्कुल निकालना है। मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन फ्यूचर, इन ब्राइट फ्यूचर, क्या कि जो हमारा पहला प्रोसेसिंग क्रीम है और जो हमारी दूसरी प्रोसेसिंग क्रीम है, दोनों आपस में एंटी हैं। क्या है? एंटी है। दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो बाल 100% बर्न, क्या है, वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रीम है और जो हमारी न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है वो दोनों एक दूसरे के एंटी है। अगर वो एंटी हैं, हमने पहली क्रीम इसमें लगाई, हमने वॉश किसी से और करवाया, या हमने अच्छा वॉश नहीं किया, या हमने किसी नए पर्सन से वॉश करवाया, तो इसमें क्या रह गया, प्रोडक्ट रह गया, पहली वाली क्रीम रह गई। ठीक है, और जब आपने देखा था, जब मैंने ये बॉन्ड जो ब्रेक नहीं हुआ तो मैंने क्या किया था, मैंने हीट लगाई थी। ठीक है, तो अभी इसके बीच अगर प्रोडक्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा, हीट लगाऊंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, चलेगा वो। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आयनिंग कर रहा हूँ, वो उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो काम करता रहेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक के बाद वो बाल को काटना शुरू कर रहा है, वो तो खाया जा रहा है। अभी समझ आया? और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ही हम न्यूट्रलाइज़र लगा देते हैं। देखो क्या हुआ, पहले क्रीम रह गई, उसके बाद हमने उस पर ड्रायर किया, हीट लगाई, और उसके बाद उसका बॉन्ड ब्रेक और ज़्यादा हो गया, और हमने उसके बाद आइनिंग लगाई, डायरेक्ट हीट लगाई, उसके बाद और ज़्यादा ओवर प्रोसेस हो गया, और फिर हमने सबसे बढ़िया काम क्या कर दिया, हमने न्यूट्रलाइज़र लगा। तो न्यूट्रलाइज़र क्रीम का क्या है, एंटी, दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए तो बाल ओवर प्रोसेस होगा ही होगा। सभी को समझ आया? इसलिए वॉशिंग की अहमियत को जानो। वॉश मैं खुद करके लाया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने वॉश पे ही विश्वास है।
यही कारण है कि बहुत सारे लोग रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवाते हैं और बोलते हैं हमारे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि एक्सपर्ट से लो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग। ऐसा ना देखो कि वो 500 रुपये कम ले रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है, हमेशा एक्सपर्ट से करो। जैसे कि हमारे सर विनोद जी ने आपको बताया आज के डेमो में कि हमारे रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में क्या क्या कमियां हैं। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स सैलून वाली देख रही होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, और मुझे कमेंट करके बताना जितना हमारे विनोद सर जी ने बताया, क्या आपको इतना आज तक किसी भी रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग डेमो में बताया गया। और प्लीज़ विनोद सर जी का थैंक्स भी कमेंट में ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे डेमो लेके आती रहूँगी। और एक बात है इसमें, अभी हमने देखो कुछ भी नहीं किया है, हमने ड्राई भी नहीं किया है, तो इसमें क्या लुक आ रही है, एक स्ट्रेटनिंग की अच्छी लुक आ रही है। ठीक है, इसका क्या है, हमने बॉन्ड को अच्छे से ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है प्रॉपर से। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो हमने यहाँ तक ही जाना है, बीच में नहीं रुकना, ना इससे आगे जाना, हमने यहीं रुकना है। केमिकल का जो वर्क है वो उतना ही परफेक्ट है जितना है, ना उससे आगे ना उससे कम, आगे कम नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं तो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो केमिकल है ये उसके बाप का भी नहीं है जिसने इसको बनाया, ये उसके भी बाप का नहीं है। क्यों, ये उसके भी अगेंस्ट चल सकता है। तो मतलब हमने एक एक पॉइंट शुरू से लेके एंड तक एक एक पॉइंट पे हमने पूरी निगरानी रखनी है, पूरी एहतियात से हम वो काम सारा करेंगे, एक एक चीज़ को देखते हुए। जैसे कि मैंने आपने देखा, मैंने ब्रीकी क्या लिया, पहले उनका बेबी हेयर छोड़ा, यहाँ पे ये साइड लॉक वाले बाल थे वो छोड़े, उसके बाद मैंने ये बेबी हेयर है वो छोड़ा। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं भी कर सकता था जैसे लोग करते हैं, लेकिन क्या हो जाता, आखिर में वो हम जितना मर्जी अर्निंग कर लें वो चढ़ जाते और अलग से छल्ले दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप देख रहे हो अभी ड्रायर भी नहीं किया, ओनली वॉश किया। हेयर में आप शाइन देख रहे हो, कितना अच्छा शाइन आया है। आपको वर्क तो यहीं पता लग गया होगा कि कितना अच्छा वर्क है। क्रीम कोई मैटर नहीं करती, इसमें मैटर वेरिएंट करता है कौन सी बाल पे कौन सी क्रीम जानी है। इसमें कोई भी, अगर लॉरियल से करें तो लॉरियल से करो, मैट्रिक्स से करो, स्वास्थ्य से करो, स्टिक्स से करो, बेला से करो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कौन से बाल पे कौन सा वेरिएंट जाना। ठीक है, हाँ जी, जैसे सर बता रहे हैं मीडियम पर ड्रायर रखना है, मीडियम पे ड्राई रखेंगे और नीचे की तरफ करना है। कैसे, अभी देखो क्या हो रहा है, देखो ऊपर से हाँ जी, आप देखते हो कितनी अच्छी शाइन आई है, कमाल विनोद जी का।
अभी इनका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। न्यूट्रलाइज़र में हमने क्या किया है, थोड़ा सा उसमें हमने सेरम दिया है। सेरम देने से क्या होगा, तो न्यूट्रलाइज थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा, और बिगाड़ने वाला जो काम होता है वो न्यूट्रलाइज़र ही करता है। लेकिन कोई भी क्या है, न्यूट्रलाइज़र को सीरियस नहीं लेता। न्यूट्रलाइज़र में क्या होता है, कोई सीरियस नहीं लेता और वो उसको ऐसे समझते हो ऐसे ही लेगा। सबसे ज़्यादा काम जो है न्यूट्रलाइज़र का ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बॉन्ड को रीजॉइंट कर रहा है। जो हमने ब्रेक किया था उसको रीजॉइंट कर रहा है, ये उसको रीजॉइंट कर रहा है। जो हमने बॉन्ड ब्रेक किए थे ये उसको रीजॉइंट कर रहा है। हाँ, सभी पे शावर दो बेटा, शावर। घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ। थोड़ा स्ट्रेट हो। आगे रखना ये ओनली 10 मिनट के लिए, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है, क्लियर। ऐसे भी नहीं हिलना, बिल्कुल ऐसे ही 10 मिनट ऐसे के ऐसे ही खड़े रहेंगे, ठीक है, ओके। हेयर वॉश दे रहे हैं।